हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स देखिए, यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 को प्रथम एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम था उसको पास आउट कर चुके हैं और सेकंड एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन। उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप ना करें और बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर हम डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है ना। सबसे पहला आपके मन में क्या क्वेश्चन होता है, सर हम डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करें। और सेकंड जब आता है क्वेश्चन तो आता है कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोनों आपके मन में कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिस्ट की कि एक टाइपिस्ट में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको कैसे स्पीड बढ़ाना है और कैसे डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, 40 वर्ड पर मिनट की जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में 30 वर्ड पर मिनट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। 2 4 5 वीडियो, 10 वीडियो ज्यादा से ज्यादा, बस 10 वीडियो आप 30 मिनट पर वर्ड की जो आपकी रहेंगी उनको आप कर लीजिए। 30 35 वर्ड पर मिनट के बीच की 10 डिक्टेशन सिर्फ आप करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा। उसके बाद आप 40 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन करना स्टार्ट कर दें। चाहे आपका मैटर छूटे चाहे कुछ हो, आप डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट ही करना है। जब 40 वर्ड पर मिनट की 30 40 50 डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस रेगुलर कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने का करना क्या है, जो डिक्टेशन आज करी कम से कम उसको 4 5 दिन तक रिपीट करना है। मतलब आज जैसे आपने 1 या 2 डिक्टेशन जो करी हैं उनको कल भी और परसों भी और आगे के दिनों में भी कम से कम 5 दिन तक रिपीट करना है। लेकिन डेली आपको नई डिक्टेशन भी लेते जाना है, मतलब पुरानी तो करना ही है, साथ में 5 दिन तक का आप एक सेट करिए कि 5 दिन तक में जो डिक्टेशन है जो पहले दिन ली थी उसको 5वें दिन हटा देना है, 5वें दिन के बाद 6वें दिन उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन 5 दिन तक रेगुलर उसको करना है। और उस बीच में जितनी ज्यादा डेली के डेली 2 अपडेट नई डिक्टेशन आप करते जाएंगे, आपकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और 40 की आप पे बनने लगेगी। तब भी कुछ वर्ड छूटेंगे। अब करना क्या है, तो अब फिर आप करिए 45 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड की डिक्टेशन हो उनको आप करिए। उनको भी ऐसे ही 40 50 डिक्टेशन लगभग करिए और उनको भी ऐसे ही 2 2 डिवाइडेशन, डेली नई डिक्टेशन और पुरानी को भी करते जाना है। 45 जब बनने लगे तो आपको 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लेना है। उससे होगा क्या, देखिए, कभी कभी मैटर बहुत स्लो होता है। छोटा मैटर, छोटे छोटे वर्ड्स होंगे तो बहुत स्लो बोला जाएगा, और अगर बड़े वर्ड होंगे और 1 मिनट में 40 वर्ड ही बोलना है तो हो सकता है कभी कभी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट भी पहुंच जाए डिक्टेटर की। तो हमें कम से कम 40 से 50 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब आप 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एग्जाम में 40 वर्ड पर मिनट की वहां पर स्पीड निकल के आएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जो मैटर आपने टाइप करा उसको आप अपने पीडीएफ के रूप में देखें। तब अगर आपने पीडीएफ के रूप में उसको नहीं देखा, उस मैटर को आपने चेक ही नहीं किया, डिक्टेटर ने क्या बोल दिया, डिक्टेटर के हिसाब से क्या सही शब्द था, आपको पता ही नहीं होगा तो शुद्धता कैसे आएगी। फिर तो ये हुआ कि आपने सिर्फ टाइप कर दिया। फिर ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो मैटर टाइप करें उसको आप मैटर को भी चेक करें कि आखिरकार डिक्टेटर ने बोला क्या है। ठीक है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेनो वालों की। तो स्टेनो वालों का भी ऐसा ही है भाई, आप पहले 80 वर्ड पर मिनट से टाइप स्टेनो को स्टार्ट करिए शॉर्ट हैंड लिखना, और फिर आप 90 की आप यहां पर प्रैक्टिस करिए और फिर 100 वर्ड पर मिनट की आप प्रैक्टिस करिए। एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, डिक्टेशन जो शॉर्ट हैंड वाले हैं उनके लिए सिर्फ 80 की एक ही डिक्टेशन बोली जाएगी, और जिनके अच्छे नंबर होंगे उनको ग्रेड 2 की जॉब दी जाएगी, और जिनके नंबर कम होंगे उनको मेरिट के अनुसार ग्रेड 3 में स्टेनो की रूप में दिया जाएगा। मतलब स्टेनो में 2 होते हैं, ग्रेड 3 और एक ग्रेड 2। ग्रेड 3 में आपको मिलेंगे 2400 ग्रेड पे से सैलरी, और अगर आप ग्रेड 2 होते हैं तो आपको 2800 ग्रेड पे पर सैलरी मिलेगी। तो पेपर एक ही है। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहा तो आपको ग्रेड 2 भी मिल सकता है, और अगर कम रहा तो आपको ग्रेड 3 रहेगा। बात करते हैं इसमें भी आपको भी करना क्या है। आपने जैसे ही शॉर्ट हैंड में कॉपी पे लिखा तुरंत उसको सिस्टम पर, कंप्यूटर पर टाइप करके कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें। रजिस्टर पर प्रैक्टिस मत करना,
क्योंकि रजिस्टर पे एक आध डिक्टेशन को तो आप कन्वर्ट ट्रांसलेट करके देखें, लेकिन सारी की सारी डिक्टेशन, क्योंकि मेंस का जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करना है, तो आप हैबिट भी आज से ही कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करने की डालें, ताकि प्रॉब्लम आगे जाके ना आए। और जब ट्रांसलेट हो जाए उसके बाद में जो मैटर डिक्टेट करा गया है, वो चाहे बुक से करा गया हो तो उसको चेक करें, न्यूज़पेपर से करा गया हो तो उसको चेक करें, पीडीएफ से करा गया हो तो उसको चेक करें, लेकिन चेक अवश्य करें। और जो शब्द आपको लगता हो कि भाई ये डिक्टेशन में हमें टफ लगा है और ये हम पे बन नहीं पाया है, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और चेक करें बार बार कि हमसे आखिरकार ये गलती हो क्यों रही है, तब आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे। अब बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं आपके लिए कि आप उसको चेक करिए, आप पीडीएफ से चेक करिए, तो आपके मन में होगा कि सर 40-50 वीडियो 40 वर्ड, 40-50 वीडियो 45 वर्ड और 40-50 वीडियो 50 वर्ड की, या इसी प्रकार शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड, 90 वर्ड और 100 वर्ड की, इतनी सारी डिक्टेशन हम लाएं कहां से? राइटर्स की हम बुक को खुद रिकॉर्ड करें? तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, एग्जाम का टाइम है। आप अगर ये सब करेंगे तो फिर आप सिलेक्शन कब लेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें। आप अब ये लग रहा होगा आपको कि सर अपने कोर्स का ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये ऐड नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीजें आपको उपलब्ध करा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको सतत रूप से ये ऐसी डिक्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चला कि आज 2 डिक्टेशन हो गई और 1 महीने बाद 3 डिक्टेशन, और सिक्वेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक कोर्स लेते हैं तो आपको सिक्वेंस मिलेगा। कोर्स में रहेगा क्या क्या, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके सारी जानकारी देता हूं। उससे पहले एक बात और कि देखिए, जैसे 2015 में 2017 में जो डिक्टेशंस बोली गई थी, उनकी कॉपी भी अगर आपको मिल जाती है तो आप उसको लीजिए, हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे तो या वहां पर तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएंगी, और आप उस मैटर को आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि भाई किस प्रकार के शब्द आए थे, किस प्रकार से शब्द बनाए गए थे। क्योंकि जब आप ये सब चीजें देख लेंगे ना, जैसे देखिए ये डिक्टेशन के लिए है, ये टाइपिस्ट के लिए था, तो जब आपके पास में ये सब चीजें होंगी तभी तो आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। और मैं कहूंगा कि सिलेक्शन में रंच मात्र का भी कोई भी आपके मन में शंका नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कोर्स में कुछ ही अमाउंट जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी लाइफ चेंज होगी, इसलिए मैं कहूंगा आप कोर्स लें। अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं अपने कोर्स के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे कोर्स में कि मेंस एग्जाम शॉर्ट हैंड के लिए भी अवेलेबल है, टाइपिस्ट के लिए भी अवेलेबल है। आखिरकार इस कोर्स में है क्या जो आप सर बता रहे हैं, ऐसा क्या है आपके कोर्स में? तो देखिए, यहां पर आप हमारे जो कोर्स हैं, अगर इनको आप यहां पर देखते हैं तो देखिए, यहां पर कंटेंट में हम जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको 40 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन, यहां पर 30-35 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन, और ऐसा नहीं कि आपको 1-2 डिक्टेशन मिले, लगभग आपको 50-55 डिक्टेशन तो ऑलरेडी आपको मिलेंगी ही। ये है 40 वर्ड की, फिर इसके बाद 30-35 वर्ड की, फिर इसके बाद में यहां पर आप 45 वर्ड भी देखेंगे, यहां पर आप 50 वर्ड भी देखेंगे। यहां पर आपको कोर्ट मैटर तो सारे के सारे रहेंगे, लेकिन आपको संपादकीय मतलब न्यूज़पेपर के मैटर्स भी आपको मिलेंगे। साथ में जो मैटर बोला जाएगा उसकी डिक्टेशन की कॉपी भी यहां पर रहेगी। जैसे देखिए, यहां पर ये 40 वर्ड की है, ये 50 वर्ड, ये 45 वर्ड। अगर हम किसी एक कॉपी पर क्लिक करते हैं तो आपको उसकी कॉपी भी मिल जाती है, ताकि आप शब्दों का मिलान कर सकें कि भाई जो सर ने शब्द बोला है क्या भाई सही हमने टाइप किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो उसको सही रूप में कैसे बनाए। तो इससे क्या होगा, आपकी वर्तनी में शुद्धता आएगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि शॉर्ट हैंड के लिए भी एज इट इज ऐसा ही कोर्स है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट शॉर्ट हैंड के लिए लीजिए, और टाइपिस्ट एग्जाम वाले टाइपिस्ट के लिए आप ले सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं कोर्स। सेम उनके लिए भी 80, 90 और 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन अवेलेबल रहेंगी। तो आप चाहें तो शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड के लिए ले लें और टाइपिस्ट वाले टाइपिस्ट के लिए ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई बात समझ में ना आई हो और आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद।